अगर तुम कन्वेंशनल रोमांस एनीमे देख देख कर बोर हो चुके हो एंड यू वांट कि तुम्हें कुछ यूनिक देखना है, तो आज मैं तुम्हारे लिए एक बिल्कुल परफेक्ट एनीमे लेकर आया हूँ जहाँ तुम्हें स्वाद अनुसार ड्रामा, कुछ होलसम, कुछ गूफी रोमांस एंड तुम्हारी अटेंशन कंटिन्यूअसली होल्ड करने के लिए काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। तो हमारे इस एनीमे का नाम है द अपोथेकरी डायरीज एंड आई नो कि तुम्हें इसके जोनरा से ये यूनिक नहीं लग रहा होगा, बट भाई ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी यूनिक। एंड जो चीज़ इसको यूनिक बनाती है वो है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग। लाइक ये स्टोरी एंशियंट पीरियड एंड टू बी प्रिसाइज एंशियंट चाइना के अंदर सेट है। एंड ये चीज़ इसको कैसे डिफरेंट बना देती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए एक और पॉइंट है जिस पे मुझे बात करनी है कि इस एनीमे के अंदर फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। एंड आई थिंक इससे पहले एक शिकीमोरी नाम का एनीमे मैंने देखा है जिसके अंदर भी फीमेल प्रोटैगनिस्ट थी। एंड भाई टू बी ऑनेस्ट वो एनीमे मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन दिस एनीमे इज़ वेरी वेरी गुड। लाइक हमें इसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट दिखाई गई है माओ माओ, शी इज़ टू गुड एज ए करेक्टर। लाइक वो स्मार्ट है, शी कैन थिंक लॉजिकली एंड शी इज़ एन अपोथेकरी जिसको पॉइजन्स के साथ खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा इस एनीमे की एज ए होल बात करें तो इसने सिनेमैटिक ब्यूटी काफ़ी टॉप नॉच की दिखाई है। एंड वैसे ये एनीमे हिंदी डब के अंदर भी अवेलेबल है, ऑल्दो मैंने उसे पर्सनली चेक नहीं किया है, इसलिए वो कैसा है मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा। लेकिन जो लोग हिंदी डब के बारे में पूछते रहते हैं तो यप, ये हिंदी डब में भी अवेलेबल है। नाउ हमारी और सारी बातें हो गई हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स वर्ल्ड बिल्डिंग। तो बेसिकली हमें इसके अंदर एक माओ माओ नाम की लड़की दिखाई गई है जो कि अपोथेकरी है एंड वो अपने फादर के गाइडेंस के अंदर काम करती है। एंड माओ माओ जो है वो रेड डिस्ट्रिक्ट एरिया के पास रहती है एंड ये वहाँ पे एक ब्रोथल के साथ भी कनेक्टेड है, लेकिन एज ए वर्कर नहीं, कुछ और इश्यूज की वजह से जो तुम खुद एक्सप्लोर कर लेना, मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं कर रहा। एंड वैसे मैंने अब तक कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं एंड आगे भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुनकर तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन इस सीरीज़ के लिए गलत जा सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये एनीमे इन सारी चीज़ों की वजह से खुद को डर्टी नहीं होने देता। आई होप तुम समझ रहे होगे। लाइक ये एनीमे इन चीज़ों को एथिकली काफ़ी सही पोर्ट्रे करता है जो इसको काफ़ी होलसम वाइब्स दे देता है। जैसे कि हम माओ माओ की बात कर रहे थे तो उसका पास्ट भी हमें काफ़ी डीप दिखाया गया है जिसका बिल्डअप भी ये स्टोरी काफ़ी तगड़ा देती है। लाइक फॉर स्टार्टर्स, मोमो जो है अपनी रेगुलर लाइफ जी रही थी, लेकिन एक दिन उसे कुछ लोग किडनैप करके रियर पैलेस में बेच देते हैं जहाँ पर उसे सर्वेंट का काम करना पड़ता है। एंड ये रियर पैलेस क्या है, तो बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पर एम्परर अपनी कॉन्क्यूबाइंस को रखता है। एंड अगर तुम्हें कॉन्क्यूबाइंस का नहीं पता तो ये रहा उसका मतलब। हो सकता है तुम्हें ये चीज़ें वियर्ड लग रही हों, लेकिन एम्परर के लिए ये सारी चीज़ें आम बात थी। एंड टॉकिंग अबाउट माओ माओ, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसके बाद वो कॉन्क्यूबाइन ग्योक्यो की लेडी इन वेटिंग बन जाती है, बेसिकली पर्सनल सर्वेंट, जहाँ पर माओ माओ का काम था ग्योक्यो के खाने में पॉइजन को चेक करना। लेकिन ये माओ माओ की जर्नी की सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसकी लाइफ में आगे और भी काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जहाँ पे हमें इसकी रोमांस की जर्नी दिखाई जाती है जिनशी के साथ, जिसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि इसके करैक्टर के लिए स्टोरी ने काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस बिल्ड किया है। तो आई डोंट वांट कि तुम्हारा मज़ा पहले ही ख़राब हो जाए। तो अगर तुम इस एनीमे के लिए अगर हो गए हो तो यू शुड वॉच दिस एनीमे। एंड वैसे इसका सीज़न 2 भी फिलहाल ऑन गोइंग है जिसके 2 एपिसोड आ गए हैं, तो तुम इसके साथ फटाफट कैचअप कर सकते हो। बाकी तो फिर ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टेक केयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।